वो बस सीढ़ियों की तरफ झांकता है, लेकिन वह हत्या का मंजर देखना नहीं चाहता। उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन अचानक लिविंग रूम की लाइट जल गई। पता चला कि उसकी पत्नी प्यास लगी थी और पानी लेने आई थी। उसने देखा कि शायद खुद को उजागर कर देगा। वो जल्दी से एक कदम बढ़ाकर लाइट बंद कर देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कातिल पहले ही उसे देख चुका था। अपने परिवार को डराने से बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को जो देखा वह नहीं बताया। जब उसकी पत्नी कमरे में वापस गई, वो सावधानी से बालकनी पर चढ़ता है। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कातिल उसे न देखे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कातिल उसे देख चुका था। वो देखता है कि अब छुपने का समय खत्म हो गया। वो जल्दी से अपना फोन ढूंढता है और पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन फोन की बैटरी कहाँ गई उसे पता नहीं था। तो उसे जमीन पर लेटकर ढूंढना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि कातिल नीचे फर्श पर है। फिर वह अपने घर की यूनिट की ओर बढ़ता है। वो महसूस करता है कि कुछ गलत है। वो जल्दी से उठता है और दरवाजा लॉक कर देता है। फिर वह दरवाजे पर खड़ा होकर कातिल के कदमों की आवाज सुनता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो कातिल के आने की उम्मीद नहीं करता। क्या हो सकता है कि कातिल ने उसे नहीं देखा? तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा। अगला ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ सपना था, क्योंकि उसने बहुत देर तक इंतजार किया। वो अनजाने में सो गया और फिर उठकर लिविंग रूम में आया, लेकिन बालकनी तक जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह के 4 बज चुके थे और उसने सोचा कि शायद कातिल ने उसे नहीं देखा। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह एक से ज्यादा काम करेगा और अंत में पुलिस को कॉल करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि नीचे वाली महिला अभी तक जिंदा थी। वो कमजोर हाथ से फोन छूता है और अपनी ताकत से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कातिल अभी भी वहां था। उसने देखा कि महिला अभी तक मर नहीं पाई थी। कातिल क्रूरता से सब कुछ कर रहा था। जब तक महिला पूरी तरह हांफती रही और सुबह की रोशनी की ओर देखा, पुराने आदमी ने देखा कि नीचे बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। जमीन पर खून देखकर उसके दिल में अवर्णनीय दुख भर गया। काम पर जाने से पहले वह नीचे अपराध स्थल पर गया और उस जगह खड़ा हुआ जहां कल रात कातिल था। उसने ऊपर देखा और घर की दिशा में नजर डाली और सोचा कि कातिल ने उसे फिर से देख लिया होगा। एक तरह की बेचैनी उसके मन में पल भर में आ गई। लेकिन सच यह था कि कातिल इस समय चुपचाप उसे देख रहा था, क्योंकि अपराध स्थल पर कोई निगरानी नहीं थी और कातिल की कोई निगरानी नहीं हुई थी। और पीड़िता समुदाय की निवासी नहीं थी, इसलिए कोई भी स्थानीय निवासी पुलिस को कॉल करके गवाही देने नहीं आया। इस वजह से यह मामला एक ही बार में संभालना मुश्किल हो गया। कातिल को जल्द पकड़ने के लिए पुराने आदमी को अपने लोगों के साथ समुदाय में पूछताछ करनी पड़ी। वो मानता था कि किसी ने कल रात हत्या देखी होगी, लेकिन कोई भी गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। पुराने आदमी को यह भी पता था कि लोग कातिल द्वारा फंसे जाने से डरते हैं, क्योंकि उसने खुद कल रात हत्या देखी थी। वह पूरा दिन भय और घबराहट में रहा और उसका दिमाग पिछले रात के डरावने दृश्य से भरा हुआ था। वो बस सीढ़ियों की तरफ झांकता है, लेकिन वह हत्या का मंजर देखना नहीं चाहता। उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन अचानक लिविंग रूम की लाइट जल गई। पता चला कि उसकी पत्नी प्यास लगी थी और पानी लेने आई थी। उसने देखा कि शायद खुद को उजागर कर देगा। वो जल्दी से एक कदम बढ़ाकर लाइट बंद कर देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कातिल पहले ही उसे देख चुका था। अपने परिवार को डराने से बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को जो देखा वह नहीं बताया। जब उसकी पत्नी कमरे में वापस गई, वो सावधानी से बालकनी पर चढ़ता है। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कातिल उसे न देखे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कातिल उसे देख चुका था। वो देखता है कि अब छुपने का समय खत्म हो गया। वो जल्दी से अपना फोन ढूंढता है और पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन फोन की बैटरी कहाँ गई उसे पता नहीं था। तो उसे जमीन पर लेटकर ढूंढना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि कातिल नीचे फर्श पर है। फिर वह अपने घर की यूनिट की ओर बढ़ता है। वो महसूस करता है कि कुछ गलत है। वो जल्दी से उठता है और दरवाजा लॉक कर देता है। फिर वह दरवाजे पर खड़ा होकर कातिल के कदमों की आवाज सुनता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो कातिल के आने की उम्मीद नहीं करता। क्या हो सकता है कि कातिल ने उसे नहीं देखा? तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा। अगला ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ सपना था, क्योंकि उसने बहुत देर तक इंतजार किया। वो अनजाने में सो गया और फिर उठकर लिविंग रूम में आया, लेकिन बालकनी तक जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह के 4 बज चुके थे और उसने सोचा कि शायद कातिल ने उसे नहीं देखा। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह एक से ज्यादा काम करेगा और अंत में पुलिस को कॉल करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि नीचे वाली महिला अभी तक जिंदा थी। वो कमजोर हाथ से फोन छूता है और अपनी ताकत से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कातिल अभी भी वहां था। उसने देखा कि महिला अभी तक मर नहीं पाई थी। कातिल क्रूरता से सब कुछ कर रहा था। जब तक महिला पूरी तरह हांफती रही और सुबह की रोशनी की ओर देखा, पुराने आदमी ने देखा कि नीचे बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। जमीन पर खून देखकर उसके दिल में अवर्णनीय दुख भर गया। काम पर जाने से पहले वह नीचे अपराध स्थल पर गया और उस जगह खड़ा हुआ जहां कल रात कातिल था।